गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी सेफ्टी प्रोफेशनल्स को या बेसिकली कहा जाए जो सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइजर होते हैं उनका डेली रूटीन में ये सबसे पहला काम उनका होता है, जो कि है टीबीटी, जिसे टूल बॉक्स टॉक या टूल बॉक्स मीटिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आज इसी के ऊपर हमारा सारा डिस्कस होगा। ये क्या है, क्यों दिया जाता है, इसको देने का तरीका क्या है, यानी हम कैसे इसे दे सकते हैं, बेहतर तरीके से कैसे डिलीवर किया जा सकता है, इसके बारे में सारी चर्चाएं आज हमारी रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए कि टीबीटी होती क्या है, व्हाट इज टीबीटी। देखिए, तो टीबीटी का सेंस है टूल बॉक्स टॉक या इसे ही टीबीएम टूल बॉक्स मीटिंग भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, बेसिकली कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्कर, लेबर, कोई भी ऐसा इंसान जो काम करने के लिए आ रहा है साइट पर, जैसे वर्कर्स हैं, आपका वेल्डर हो गया, फिटर हो गया, इस तरीके से जो भी वर्कर आपके हैं काम करने के लिए आते हैं, तो काम को शुरू करने के पहले आप उनके साथ एक डिस्कस करते हैं, आप उनके साथ चर्चा करते हैं काम के बारे में, काम के खतरे क्या है, उसके प्रिकॉशंस क्या है। मोटा मोटी कहा जाए तो काम के बारे में एक उनको आप कहें तो एक छोटी सी ट्रेनिंग दी जाती है शॉर्ट टाइम का, ताकि उनको उस चीजों के बारे में जानकारी हो जो वो फेस कर सकते हैं अपने काम के दौरान। तो यही होता है हमारा टीबीटी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होता है कि आप इसको कैसे डिलीवर करते हैं, यानी टीबीटी को देने का क्या तरीका होता है, आप कैसे टीबीटी दे सकते हैं। ध्यान दें, आप अगर किसी भी बात को, किसी भी टॉपिक को अगर किसी के साथ आप साझा करते हैं तो उस व्यक्ति को अगर वह बात समझ में नहीं आती है या अगर वो उस बात को समझ नहीं पाता है तो आपके टीबीटी या उस बात को कहने बताने का कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए टीबीटी को देने के कुछ तरीके बताए गए हैं, कुछ ऐसे तरीके या कुछ ऐसे स्टेप्स जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक बेहतर टीबीटी दे सकते हैं अपने वर्कर्स को या सभी जितने भी लोग काम करने के लिए मौजूद होंगे। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि जब हम कभी भी किसी से भी मिलते हैं, जैसे सुबह में मिले, दोपहर में मिले, शाम को मिले, तो हम सबसे पहले उसको विश करते हैं। जैसे मॉर्निंग में मिले तो गुड मॉर्निंग, नाइट का शिफ्ट चल रहा है तो गुड इवनिंग, उस तरीके से गुड आफ्टरनून, ऐसे करके हम लोग भाई किसी से बातचीत शुरू करते हैं। सेम ऐसे ही जब आप उन वर्कर्स के सामने जब आप जाते हैं, जब आप लोगों से मिलेंगे तो आपको उनके साथ भी सेम चीजें कि भाई गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, जो भी शिफ्ट है उसके हिसाब से आपने गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोला। फिर उसके बाद आप उनसे उनकी हेल्थ की स्टेटस के बारे में पूछते हैं, सेंस भाई कल का ये काम था या उस काम की वजह से ये हेल्थ समस्याएं हो सकती हैं, आप लोग सही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस तरीके से आप उनसे पूछते हैं। ये पूछना जरूरी होता है, क्यों? ताकि वर्कर्स को अगर कोई दिक्कत है तो वर्कर्स आपसे अपनी बात को कह सकें। क्योंकि अगर कोई भी बीमार वर्कर या बीमार व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो वो अपने को तो खतरा पहुंचा ही रहा है, हो सकता है कि उसकी वजह से दूसरों को भी नुकसान हो जाए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको हेल्थ स्टेटस पूछना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो हमारा टूल बॉक्स टॉक है, जो हमारा टीबीटी है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, यानी कोई ऐसा नहीं कि आप लेकर के उस पर 2-2 घंटा 3-3 घंटे का आप लेक्चर दे रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको टीबीटी को 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर आपको उन चीजों को खत्म करना है, आपको उसे समाप्त करना होगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि बात को छोटा रखें। उसके अलावा आप जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कि आज काम हो रहा है खुदाई का, यानी एक्सकावेशन का वर्क हो रहा है, तो आप जो भी बात करें वो एक्सकावेशन के रिलेटेड ही होनी चाहिए। मतलब आप जो भी बात कर रहे हैं आपको उसी काम के ऊपर बात करनी है जो काम आज होने वाला है, और वो अभी उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, यानी जिससे उनको ज्यादा नुकसान हो सकता है, उसके बारे में आप चर्चा करते हैं। ये चीजें रहेंगी। फिर अब एक बात समझिए, जैसे अगर हम किसी से कोई बात कहते हैं, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, आप अगर बात कर रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट नहीं बन रहा है, या फिर आप नजरें चुरा रहे हैं, या फिर आपकी आवाज में बोल्डनेस नहीं है, तो सामने वाला आपकी बात को नहीं सुनेगा, ना ही मानेगा। तो आपके लिए है कि आप जो भी बात डिलीवर कर रहे हैं, जो भी बात आप बोल रहे हो, वो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, क्योंकि उसका एडवांटेज आपको मिलता है, वो चीजें आपके साथ रहेंगी। उसके बाद देखिए, जब आप किसी के सामने कोई भी जानकारी साझा करते हैं तो इस बात की आप गारंटी नहीं दे सकते कि सामने वाले को हर एक बात समझ में आई होगी। तो उसके लिए आपको वर्कर्स से पहले या टीबीटी खत्म होने के बाद ये सवाल उनसे रखना है सामने, क्या कि भाई आपको कोई डाउट अगर होता है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, यानी कि मैं आपको कोई जानकारी शेयर करने जा रहा हूं, कुछ जानकारी आपको देने जा रहा हूं,
अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमसे उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। उससे होता क्या है कि वर्कर्स को ये फील होता है कि हाँ अगर कोई दिक्कत हुई तो सामने का व्यक्ति हमें उसकी जानकारी देगा, जो कि काफी जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर आप पढ़ते हो और आपको सवाल पूछने की इजाजत न दी जाए तो आपकी जो भी समस्याएं होंगी, जो भी आपका डाउट होगा, आप उसके बारे में कभी जवाब जान ही नहीं पाएंगे, जिसका एक बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना है। फिर क्या कह रहा है भाई, अब एक बात समझिए, जो भी वर्कर काम करना है वो काम के बारे में अच्छी तरीके से जानता है। सेंस अगर वेल्डर आया है वेल्डिंग का काम करने, वो अच्छी तरीके से जानता है कि वेल्डिंग कैसे करना है, तो उसके काम के बारे में डिस्कस करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे। तो ध्यान रखना है कि हमें काम के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। हमें डिस्कस क्या करना है, जो काम में खतरे हैं और उनसे बचाव क्या है, इस पर हमें ज्यादा ध्यान रखना होगा। यानी कि वर्क के रिलेटेड क्या क्या खतरे हो सकते हैं और क्या क्या बचाव है, इस पर हमको ज्यादा ध्यान देना होगा। ये चीजें होती हैं। फिर क्या कह रहे हैं भाई, वो चीजें रही। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपने दे दिया, अब उसके बाद आप उनके साथ डिस्कस कीजिए कि प्रीवियस जो भी एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं, मतलब अगर पुराना कोई एक्सीडेंट हुआ है वर्कप्लेस पर कोई भी पुराने एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं तो उसके बारे में आप उनसे चर्चा करते हैं। जैसे कि भाई मान लीजिए कि आपने बताया कि भाई यही काम पहले हो रहा था बट लोगों ने ध्यान नहीं दिया और एक्सीडेंट हो गया। आपको वर्कर्स के मन में एक थोड़ा सा डर आपको देना जरूरी है। कारण समझिए, देखिए डर दो तरीके का होता है। पहला डर जो काम को करने से साफ साफ व्यक्ति छोड़ दे, दूसरा डर जो जिम्मेदारी को बढ़ाता है। आपको वर्कर को पुरानी घटनाओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देना है ताकि वर्कर क्या हो, वर्कर डर ना रहा, वर्कर डरे ना। उससे फायदा क्या होगा, वर्कर्स को आपको हल्का सा डर देना ताकि वर्कर की जिम्मेदारी बढ़ जाए, मतलब वर्कर कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करे। इस बात का ध्यान आपको देना होगा। नहीं तो दिक्कत क्या होगी, वर्कर काम करेगा, खतरे के बारे में जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है, उसके नुकसान के बारे में उतना अवेयर नहीं है, तो वह लापरवाही करेगा जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट वही अगर आपने उसके साथ यह डिस्कस कर दिया कि पुराने एक्सीडेंट्स के बारे में, पुराने नुकसान के बारे में, तो वहां पर होगा तो उसमें क्या होता है, तो फिर आपको उन चीजों की जानकारी मिल जाती है, आपको देखना होता है। फिर उसके बाद आप बताते हैं तो उसका फायदा क्या होगा, वर्कर ज्यादा सावधानी के साथ काम करेगा, वर्कर ज्यादा अलर्ट होगा, उसके बाद फिर आप काम करते हैं। ये चीजें रहती हैं। अब उसमें समझिए, अगर वर्कर को जानकारी आपने नहीं दी या वर्कर को आपने क्या किया भाई, अवेयर नहीं किया, तो उससे नुकसान होगा, क्योंकि वर्कर लापरवाही हो सकता है कि करे और थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान भी रखने की जरूरत पड़ती है। वो सारी चीजें होती हैं। ओके, ठीक है। तो ये चीजें नहीं, तो उनके साथ आप इस जानकारी साझा करते हैं, उससे वर्कर्स के अंदर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। फिर उसके बाद आप वर्कर्स को बताते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, सच एज कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ किसी को चोट लग गई, या अगर आग वगैरह लग जाती है, तो उस स्थिति में उनको क्या करना है। तो आप उन लोगों को जानकारी देते हैं कि भाई अगर कोई इस तरीके की स्थिति आती है, जैसे आग वगैरह लग गई, आपको अपना काम छोड़ करके तुरंत वर्कप्लेस को खाली करना है। आप भाग करके जाइए असेंबली पॉइंट पे। असेंबली पॉइंट जो वर्कप्लेस पर बाहर एक सेफ जगह होती है, वहां पर उनको पहुंचना है। इसकी जानकारी आप उन सभी लोगों को देते हैं। उसके अलावा अगर किसी को चोट लगी तो आप कैसे फर्स्ट एडर से कांटेक्ट कर सकते हैं, कहां पर आपको फर्स्ट एड किट मिलेगा, इसकी जानकारी आप उनको देते हैं। ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ है और व्यक्ति को अगर आपने इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं दिया या आप नहीं दे पाते हैं, तो उसके बहुत भारी नुकसान हो सकते हैं। उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना होता है। फिर बात करते हैं, तो समझिए, अब वर्कर कोई भी काम करता है तो उनके द्वारा कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या जिसे हम लोग पीपीई कहते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। आपको उन वर्कर्स को उन पीपीई के इंपॉर्टेंस के बारे में समझाना होगा। समझिए, जैसे हार्ड हैट है, आप अक्सर देखते हैं या फिर आप देखेंगे कि वर्कप्लेस पर बहुत सारे वर्कर्स हैं जो हार्ड हैट पहने हुए तो हैं, बट उन्होंने चिन स्ट्रिप को निकाल लिया है या उन्होंने चिन स्ट्रिप नहीं लगाया, उसका नुकसान है। वर्कर गिरेगा, हार्ड हैट खुल जाएगा बाहर। तो आपको समझाना है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों वो पहने। खैर, इसके बारे में हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं, उसमें आप जाकर के हार्ड हैट से रिलेटेड आपको जानकारियां मिल जाएंगी। मैं उसको पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं उसको। फिर उसके अलावा आप एक चीज और डिस्कस कर सकते हैं, सेफ्टी क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है सेफ्टी का, उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। ये दोनों टॉपिक है जिसके बारे में मैंने पहली वीडियो बनाई है, आप जाकर के मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। खैर, आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो आप उसको समझा सकते हैं सेफ्टी को लेकर के, या कभी कभार होता है आप कुछ प्रोग्राम करवा सकते हैं, जैसे सेफ्टी पे उनको आप शपथ वगैरह दिलवा सकते हैं कि क्या है कुछ चीजें, ताकि वर्कर थोड़ा सा अवेयर हो। ये हमारा प्रॉपर एजेंडा है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो हमारे लिए सबसे जरूरी है वो ये है कि वर्कर इस बात का ध्यान रखें
कि जो भी काम करने जा रहे हैं उनको जानकारी तो हो गई, बट अब वह सबसे जरूरी चीज वो है आपके लिए क्या, कि आपको कैसे पता कि कितने वर्कर्स को आपने टीबीटी दिया, कौन कौन था, क्या कुछ नहीं है। तो वहां पर एक होता है टूल बॉक्स टॉक का फॉर्म या फॉर्मेट जिसे हम लोग बोलते हैं। तो आपको उस टूल बॉक्स टॉक के फॉर्म को सबसे भरवा लेना है। ध्यान रहे कि जितने भी वर्कर वर्कप्लेस पर काम कर रहे हैं या काम करने के लिए आए हैं, उन सभी वर्कर्स का सिग्नेचर उस फॉर्म में होना चाहिए, ताकि इनकेस अगर एक्सीडेंट होता है, चाहे कुछ चीजें होती हैं, तो ब्लेम आपके ऊपर न आने पाए और आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर पाइए। क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है और टीबीटी फॉर्म पाया गया कि साइन वगैरह नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी आप उस घटना के जिम्मेदार बनेंगे। तो उन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। बहरहाल आज हमने जाना कि टीबीटी क्या होती है, टीबीटी कैसे डिलीवर करते हैं। बाकी आपके अंदर आपको अगर कोई दूसरे सवाल या किसी दूसरे टॉपिक पर क्वेश्चंस होंगे तो आप वो टॉपिक पिन कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको सजेशन दे दूंगा। बाकी कैसी लगी क्लास आप हमको फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।